नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बअदिज़ ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ला मजदूहू की तौफ़ीक और उसके करम से दुरूस इरफानुल कुरान की इन सिलसिलावार नशिस्तों में हाजिर हैं। मेरी दुआ है रब्बे कायनात इन मजालस कुरानिया और इन मजालस रूहानिया के वसीला से हमारे सगायर व कबायर से दरगुज़र फरमाए, हमें अनवार व तजल्लियात कुरान और तवज्जुहात साहब कुरान से माला माल फरमाए। आज का हमारा मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है और आज हम गुफ्तगू करेंगे तालीमात कुरान मजीद की रोशनी में कि रब्बे कायनात अपनी खिलाफत का ताज किन लोगों के सरों पर सजाता है, खिलाफत इलाहिया का इनाम किन लोगों को अता किया जाता है। मैंने सरनामा कलाम में कुरान मजीद की जो आया मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बअदिज़ ज़िक्र। हमने ज़बूर आसमानी किताब है, उसमें लिख दिया था जुमला नसीहतों के बाद अन्नल अर्दा यारिसुहा, कि बेशक ज़मीन पर उसका वारिस, अल्लाह का वारिस, इबादियस सालिहून, मेरे वो बंदे होंगे जो नेक और सालेह होंगे। यानी वो अपना वारिस और अपनी खिलाफत उन लोगों को अता करता है। ये उसका फरमान आली शान ज़बूर में भी था, यानी आप यूँ समझे तौरात में भी था, इंजील में भी था और आज कुरान मजीद में इस उम्मत के लिए भी यही पैगाम है। यानी आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक रब्बे कायनात हर बंदे को ये पैगाम दे रहा है कि मेरा उसूल और कुलिया और तरीक़ा और ज़ाब्ता ये है कि मैं ज़मीन पर अपनी खिलाफत उस बंदे को देता हूँ अपने बंदों में से जो नेक और साले हो। अब फिर उस खलीफा की शान, इज़्ज़त, रिफ़त, मकाम, मर्तबा अल्लाह की बारगाह में कुर्ब उसी तरह बढ़ता चला जाएगा जिस तरह उसका रब्बे कायनात से ताल्लुक़ मजबूत और करीब तर होता चला जाएगा। तो यहाँ रब्बे कायनात ने ज़बूर का हवाला देकर बात की कि हमने उस ज़माने में भी लोगों को ये पैगाम दिया था और आज कुरान पढ़ने वालों को, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों को, मोमिनों को फिर ये पैगाम दे रहे हैं कि मेरा खलीफा वो होगा जो नेक और साले होगा। इससे एक बुनियादी रहनुमाई तो ये मिल गई कि सालहियत के बगैर ना खुदा मिलता है, ना रब्बे कायनात अपनी खिलाफत का ताज किसी को सजाकर उसके सर पे देता है। यानी ताज खिलाफत का उसी के सर पे सजता है जिसका किरदार, अखलाक, निजी और इज्तिमाई मामलात हर पहलू में वो रब्बे कायनात की इताअत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत पर पहरा देने वाला हो। यहाँ से एक मैं गुजारिश करता हुआ आगे बढ़ूँ कि ये हमारे यहाँ जो लोगों ने रंग और रूप सूफियाना बना लिया, उनकी भी नफ़ी हो गई कि सिर्फ रंग रूप, जुब्बा कुब्बा, दस्तार ये खिलाफत की अलामत नहीं, वज़ाकता खिलाफत की अलामत नहीं,
बल्कि बुनियादी उसूल और बुनियादी किरदार इंसान के किरदार की पाकीज़गी का, सालहियत का, अल्लाह रसूल की इताअत, जिसके दामन में ये नेमतें हों उसके सर पर रब्बे कायनात दर्जा बदर्जा अपनी खिलाफत का ताज सजाता है। तो बाद औक़ात हम लोग नादानी में, जहालत में, हमारे इस खित्ता और माशरा में लोग चर्ब ज़बान हैं, ढोंग रचाया हुआ है, रंग रूप बनाया हुआ है, और हमारे लोग नादानी में उनके यहाँ जाकर अकीदतों और मोहब्बतों का इजहार करते रहते हैं, हालांकि उन लोगों का ताल्लुक़ शरीयत से भले कितना ही दूर फासले पर क्यों ना हो। तो कुरान मजीद से जो हमारी किताब है, जिस पर हमारा ईमान है, जो रब्बे कायनात ने उतारी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें अता की उम्मत को, और इसकी तालीमात को हम हर्ज़े जाँ बनाते हैं, बरकत के लिए पढ़ते हैं, इसी कुरान से ये रहनुमाई मिल रही है कि जब तक किरदार अल्लाह रसूल की इताअत वाला ना हो, वो बंदा अल्लाह का खलीफा या किसी भी दर्जे पर इंसानियत की रहनुमाई करने वाला मुरब्बी और शेख नहीं हो सकता। ये पिछले ज़माने के लोगों के लिए भी ये नसीहत थी उनकी कुतुब समाविया की रोशनी में, और आज भी रब्बे कायनात का पैगाम कुरान मजीद के वसातत से रब के मानने वालों के लिए यही है। फिर सूरत नूर में रब्बे कायनात ने आवाज़ दी, कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात। सूरा अन-नूर है, 24वां सूरा है कुरान मजीद का, और ये आया मुबारक है 55। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ने ऐसे लोगों से वादा फरमाया है जो तुम में से ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और नेक अमल करते रहे। उन लोगों से वादा है, वादा क्या है? ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह ज़रूर ज़रूर उन्हीं को ज़मीन में खिलाफत अता फरमाएगा। अब खिलाफत बातनिया भी हो सकती है और ज़ाहरी भी है, यानी अमानत इक़्तिदार का हक भी इनको अता करेगा और बातनी खिलाफत भी इनको अता करेगा। कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे तुमसे पहले लोगों को जो उसने खिलाफत अता की थी, हक़ हुकूमत बख्शा था। तो नंबर 1 ईमान हो, नंबर 2 ईमान पर अमल का पहरा हो, अमिलुस्सालिहात, अमाल नेक हों, यानी तालीमात इस्लाम पर वो बंदा अमल पैरा हो, अल्लाह रसूल की इताअत में ज़िंदगी गुजारने वाला हो। उन ईमान वालों के लिए जिनकी ज़िंदगी यूँ पाकीज़ा हो जाए और उनकी ज़िंदगियों से तालीमात शरीयत पर अमल झलकता नज़र आए, उनके लिए कुरान आज भी खुशखबरी सुना रहा है, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, हम ज़रूर ज़रूर हर हाल में तुम्हारे सरों पर खिलाफत का ताज सजाएंगे। इंसान सोचता है वसाइल थोड़े हैं, हालात इतने अच्छे नहीं, दुनिया का बड़ा साथ नहीं, मुआशरे में सियासी और मजहबी तौर पर बड़ी मुखालफत है, बहुत सारी कुव्वतें हमारे साथ नहीं हैं, हमें सियासी तौर पर गलबा कैसे मिलेगा, हमें अरूज कैसे मिलेगा? तो रब्बे कायनात ने एक ही जुमले में तमाम शुकूक व शुबहात का रद्द कर दिया, फरमाया कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अरे तुम्हारा रब उसी तरह कर सकता है जैसे उसने पिछले ज़मानों में लोगों को इक़्तिदार देकर, उनको इज़्ज़त और अरूज देकर, दुनिया की ताकतें जो मुखालिफ थी उनका गरूर का सर नीचे करके अपने मोमिन बंदों को इज़्ज़त से सरफराज फरमाकर दुनिया को दिखाया, जो रब पिछले ज़मानों में कर सकता था तुम्हारा रब वो आज भी कर सकता है। आप देखते नहीं मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी हयात मुबारका का मुताला करें, इतना ताकतवर फ़िरौन कि इंसानियत के कत्ल के आर्डर जारी कर दिए और लोगों को कत्ल कर दिया गया।
حتیٰ کہ اس خطہ میں کسی بچے کو زندگی کی سانس ہی نہ لینے دی. جس گھر بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا، کروا دیا جاتا. اور اسی خطے میں رب کائنات نے جب اپنے بندے کو عزت دینا چاہی اور فرعون کو للکارتے ہوئے اس کی فرعونیت کو غرق کرنے کا وقت آ گیا تو رب کائنات نے جہاں بچے قتل ہو رہے تھے اسی خطے میں اپنا موسیٰ علیہ السلام پیدا کر دیے، اپنا بندہ بھیج دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اب فرعون کے مظالم سے بچانے کے لیے تدبیر جو کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر پانی کی نظر کر دیں دریا کی. اور موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتا ہوا آپ نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے. پھر کس طرح وہ صندوق پہنچا فرعون کے محل میں، اور اس بچے کو دیکھ کر کس طرح اس کے گھر میں وہ سارا اگلا پھر زندگی کے واقعات اور مراحل قرآن بھرا پڑا ہے. تو جو فرعون بچے قتل کرا رہا تھا اپنی بادشاہت بچانے کے لیے، انسانیت کا قتل کر رہا تھا، رب کائنات نے اسی فرعون کے گھر میں اپنا موسیٰ پالا. اور پھر وقت آیا رب کائنات نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، اے میرے موسیٰ وہ وقت آ گیا ہے، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال، اس ظالم کو للکار اور اس کے چنگل سے میری مخلوق قوم بنی اسرائیل کو نکال، اور پسی ہوئی قوم کو عزت کا تاج پہنانے کا وقت آ گیا. تو جو رب کائنات ایک تنہا موسیٰ کو اتنی بڑی بادشاہت کے مقابلے میں کھڑا کر دے اور اکیلا موسیٰ رحمانی قوت کے ساتھ فرعونی قوت کو طاقت و تاراج کر دے، وہ رب جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کروا سکتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے ایمان والو ڈگمگا نہ جانا، آج یہ عزتوں کا تاج تمہارے سر پر بھی سجا سکتا. اس سے پیچھے چلے جائیں تو نمرود نے بھی یہی کچھ کر رکھا تھا اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے. تو رب کائنات نے اپنا ابراہیم علیہ السلام کھڑا کر دیا اس کے سامنے. اب دیکھتے چلی آئیے تاریخ انسانی ہے کہ رب کائنات وہ اعلان کر رہا ہے جس طرح میں پچھلے زمانوں اور قوموں میں اپنے بندوں کو خلافت دیتا رہا، ظاہری اور باطنی طاقتیں دیتا رہا، اور زمین پر پھر ان کا نظام حکومت قائم ہوتا رہا، وہ رب آج بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے. شرط یہ ہے صدق کے دل سے اپنے رب پر ایمان لے آؤ، جس کا زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، دل و جان سے اسے رب قبول کر لو، مان لو، اور پھر زندگی اس کے احکامات کے تابع کر دو. جو یہ سودا کر لے، آسمانی کائنات سے عرش الہیہ سے آواز آ رہی ہے، اے بندو زمین پر یہ سودا تم قبول کر لو، آسمان سے رحمتوں کے، عزتوں کے، برکتوں کے دروازے میں کھول دوں گا. پھر رب کائنات نے قرآن مجید میں اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہیں یوں آواز آتی ہے قرآن سے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اب یہ مقام بڑا قابل توجہ ہے. یہ جو رب کے خلیفہ بن کر آتے ہیں درجہ بدرجہ، اب قیامت تک آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا، مگر سلسلہ خلافت تو جاری رہے گا، سلسلہ ولایت و روحانیت جاری رہے گا. یہ ولی، یہ آسمانی رب کائنات کا پیغام ہدایت اس کی مخلوق کو پہنچانے والے بطور خلیفہ سامنے آتے رہیں گے. حضور کی بارگاہ سے خیرات لے کر حضور کی امت میں یہ نوکری کرنے والے آتے رہیں گے. ان کا کمال اور ان کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر دور میں ایمان والوں کے ایمانوں کو تقویت دینے کے لیے، عقائد مضبوط کرنے کے لیے، اللہ رسول سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے ان کو موٹیویشن اپنے زمانے کے لوگوں کو ایسی دیتے ہیں تاکہ ان کے کمزور تعلق ہوتے ہوئے جو مرور ایام کے ساتھ، حالات گردش ایام کے ساتھ، مسائل زندگی کے ساتھ جو اللہ رسول سے تعلق کمزور ہو رہے ہیں،
جو اس کے खलीफा जो बन कर आते हैं वो इंसानों का ये कमज़ोर होता ताल्लुक़ या टूटा हुआ ताल्लुक़ फिर मजबूत कर देते हैं। अगर कौम इन अल्लाह वालों की बातों पर कान न धरे तो रब्बे कायनात फिर कौमों को सज़ा देता है। और सज़ा क्या होती है? कुरान कहता है वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्म व अहलुहा मुस्लिहून। रब कभी भी जुल्म करते हुए किसी बस्ती को हलाक नहीं करता। व अहलुहा मुस्लिहून, इस हाल में कि उस बस्ती के बसने वाले, रहने वाले, इस्लाह करने वाले हो। यानी जब तक लोग इस्लाह की आवाज़ पहुंचाते रहें, खैर का पैगाम फैलाते रहें और उन पैगामात को सुनकर लोग अल्लाह के दीन की तरफ रुजू करते रहें, जब तक लोगों का ताल्लुक अल्लाह और रसूल से इस तरह जुड़ा रहेगा, रब ताला किसी खित्ता, शहर, कौम, बस्ती पर अजाब नहीं भेजता। इसका मतलब यह है कि जब खैर के पैगाम को लोग पहुंचाना छोड़ दें, इस्लाह की बात करना छोड़ दें और कौम उन मुस्लिह इस्लाह करने वालों की बात को कबूल करना छोड़ दें, उनका साथ देना छोड़ दें, तो ऐसी बस्तियों और ऐसे खित्तों पर रब के अजाब को कोई रोक नहीं सकता। जब कौम के गुनाह बढ़ जाएं, नाफरमानियाँ बढ़ जाएं, अल्लाह रसूल के अहकामात के सामने लोग हुक्म अदूली करने लग जाएं और अहकामात इलाहिया और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और तालीमात को पसे पुश्त डालना शुरू कर दें, तो फिर रब का कानून ये है कि वो उस कौम पर अजाब भेजता है। इस अजाब को टालने का सिर्फ एक ही तरीका है। अजाब टल सकता है, रुक सकता है, मुअख्खर हो सकता है कि लोग आवाज़ हक उठाते रहें और जो हक का आलम उठाए, आवाज़ बुलंद करे, फिर सोसाइटी और मुआशरा उन अहले हक का कदम ब कदम साथी बन जाए, उनके शाना बशाना चले, उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहें और उनका साथ दें। अमली तौर पर जब तक लोग या कौमों का कुछ तबका उनका साथ खड़ा होता रहे, साथ देता रहे, रब का अजाब टला रहता है। अगर आज के हालात में हम पाकिस्तान और अपने कुर्ब व जवार में इसका जायज़ा लें तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो खैर की आवाज़ उठी, जो हक की आवाज़ उठी, अल्लाह रसूल के नाम की आवाज़ उठी, कौम को अल्लाह रसूल की तरफ बुलाने की आवाज़ उठी, या पिसी हुई कौम को जालिमों के शिकंजों से निकालने की आवाज़ उठी, हमने ऐसी आवाज़ उठाने वाले जो किरदार में भी साले हों, अखलाक में भी साले हों, ज़िंदगियाँ भी उनकी अल्लाह रसूल की इताअत में हों, हमने ऐसे लोगों का कितना साथ दिया